हेलो एवरीवन। आज हम अपने यातायात परिवहन प्रवाह आरेख या हम जिसको कह सकते हैं मानारेख ट्रैफिक फ्लो डायग्राम, इसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो आप देखिए, आपको इसमें जैसे कुछ डेटा दिखा रखे। यातायात परिवहन प्रवाह आरेख क्या होता है इसके बारे में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ विस्तार से। इसमें जैसे मार्ग दे रखे हैं आपके कि अ से क, अ से ख, अ से ग, क से आगे और ख से आगे। जैसे मान लीजिए आपका इनकी जगहों पर कोई जगह का नाम, किसी शहर का नाम भी आ सकता है। जैसे आपका यहाँ पे मान लीजिए जयपुर से अजमेर आ गया, जयपुर से आपका नागौर आ गया, या जयपुर से आपका यहाँ पर टोंक आ गया। उसके बाद में यहाँ पर आपका अजमेर से आगे आ गया और यहाँ पर नागौर से आगे आ गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपके किसी क्षेत्र के जगह के नाम भी आ सकते हैं। तो जो भी आपके मार्ग है वो यहाँ पर आपके दे रखे होते हैं यातायात प्रवाह आरेख में। और उसके नीचे आपके जैसे यहाँ पे बसों की संख्या दे रखी है, ठीक है। जैसे अ से क, मतलब मान लीजिए यहाँ पर आपका लिखा हुआ ये भी हो सकता है कि जयपुर से अजमेर, ठीक है। तो जयपुर से अजमेर जाने वाली टोटल बसें कितनी है? 20 है। बसों की संख्या कितनी है? 20 है। इसी प्रकार से जयपुर से नागौर जाने वाली बसों की संख्या कितनी है? लगभग 110 है। इसी प्रकार से इधर 60 है, यहाँ 30 है और यहाँ 20 है। तो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि यहाँ पर आपकी ये चीज़ लिखी हुई आए अ ब स द। यहाँ पर आपकी कुछ जगहों के या नगरों के, शहरों के या जिलों के नाम भी आ सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसमें आपके अ, क, ख, ग ये चीज़ें ली हैं। तो आपके ये क्या दे रखी है? बसों की संख्या दे रखी है। अब हमें इसमें क्या करना होता है? सबसे पहले हमें एक स्केल माननी होती है कि जैसे आप मान लीजिए ये जो आपका स्केल है, इस स्केल में जो 1 सेंटीमीटर है, इस 1 सेंटीमीटर का मतलब है कि आपकी छोटी छोटी इसमें 10 लाइन है। इन 10 लाइन का मतलब होता है कि 1 सेंटीमीटर बराबर आपका कितना दे रखा है? इसमें 10 mm दे रखा है। ये जो छोटी छोटी आपकी लाइन है ये क्या है? mm है, ठीक है। तो इस प्रकार से 1 सेंटीमीटर में आपकी जो 10 लाइन्स है छोटी छोटी, ये आपकी 10 mm है। तो मान लीजिए कि मैं आपकी जो एक छोटी लाइन है, एक छोटी लाइन का मतलब हो गया कि मैं आपकी ये 1 mm जो है, 1 mm ये मैं 10 बसों के बराबर लेती हूँ। इसको मैं आपको इस प्रकार से स्पष्ट करती हूँ कि जैसे सबसे पहले मैं यहाँ पर एक स्केल लेती हूँ, स्केल मानती हूँ, जिसमें मैं एक 5 सेंटीमीटर की रेखा खींचती, ठीक है। एक 5 सेंटीमीटर की मैंने एक रेखा खींची और इस 5 सेंटीमीटर की रेखा के मैंने इस प्रकार से 0.55 के भाग कर दिए। या तो 0.55 के कर लीजिए आप, या आप 1-1 सेंटीमीटर के भी कर सकते हैं। मैं 1-1 सेंटीमीटर के ले लेती हूँ जिससे आपको समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो मैं इस 5 सेंटीमीटर की जो मेरी लाइन है, इसके 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से मैंने भाग कर लिए, ठीक है। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देती हूँ मैं यहाँ तक। तो मैंने यहाँ पे 1, 2, 3 और ये मेरा 4 और ये 5 और 6, 7, 8, 9 इस प्रकार से मैंने इसके 9 भाग करें, ठीक है। सबसे पहले ये मैंने क्या किए? 9 भाग करें 9 सेंटीमीटर के। अब मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि हमें क्या लेना है? एक स्केल मानिए, एक मानारेख मानना है। तो जैसे कि मैंने अपना ये जो पहला सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है, इस 1 सेंटीमीटर पे तो मैंने अपनी 10 बसें दिखा दी, ठीक है। इस 1 सेंटीमीटर पे मैंने क्या किया? अपनी 10 बसें दिखा दी। तो ये जो मेरा 1 सेंटीमीटर है ये मेरी 10 बसों को शो कर रहा है। उसके बाद जो मेरा आगे यहाँ ये जो 2 सेंटीमीटर वाला एरिया आ रहा है, यहाँ पे मैंने ऊपर की तरफ 1 और 2 mm मतलब 2 mm जितनी मोटाई दिखा दी। तो ये मेरी 20 बसों को शो कर रहा है। उसके बाद में मैंने अपने 3 सेंटीमीटर पे मैंने अपनी क्या करी? जैसे ये 1 है, ये 2 है और ये ऊपर मेरा 3 है। इस प्रकार से मैंने यहाँ पर 30 सेंटीमीटर को दिखा। आप चाहो तो इस प्रकार से भी कर सकते हो, जैसे कि ये 1 सेंटीमीटर अपन ने बनाया, ये सबसे पहला वाला जो हमारा था उसकी मोटाई थी 1 mm की, ठीक है। फर्स्ट वाली की हमारी मोटाई कितनी है? 1 mm।
तो ये हमारा मोटाई इसकी हो जाएगी 1 mm, यहाँ तक की इसकी मोटाई है हमारी 1 mm तक की। ठीक है, दूसरी वाली की जो हमारी मोटाई हो जाएगी ये हमारी हो जाएगी 2 mm तक की। ये छोटी छोटी 2 लाइनें कहाँ पर आ जाएगी आपकी, 2 mm पर आ जाएगी इधर, ये आपकी 2 mm तक की। तीसरी वाली जो आपकी मोटाई हो जाएगी ये आपकी हो जाएगी यहाँ पर 3 mm तक की, तो ये आपकी इधर 3 mm। चौथी मोटाई हो जाएगी आपकी 4 mm तक की, तो ये मैंने इधर पॉइंट लगा दिया 4 mm पर। पांचवी नंबर की मोटाई हो जाएगी मेरी 5 mm तक की, तो मैंने यहाँ पॉइंट लगा दिया 0.5 पर या 5 mm पर। छठे नंबर पे मेरी मोटाई हो जाएगी 6 mm, तो यहाँ पर मैंने पॉइंट लगा दिया 6 mm पर। सातवें नंबर पे मेरी मोटाई हो जाएगी 7 mm, तो मैंने यहाँ पर पॉइंट लगा दिया इधर 7 mm पर। आठवें नंबर की मोटाई हो जाएगी मेरी 8 mm, मैंने यहाँ पॉइंट लगा दिया 8 mm पर। नौवें नंबर पे मेरी मोटाई हो जाएगी 9 mm, तो मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया 9 mm पर। उसके बाद में आप यहाँ पे एक और ले सकते हैं 10 सेंटीमीटर के अंदर, यहाँ पे एक 10 सेंटीमीटर, इस हिसाब से एक और सेंटीमीटर ले लीजिए, तो यहाँ पर आपकी हो जाएगी ये एक और लास्ट में हम ले लेते हैं, तो ये मेरी मोटाई हो जाएगी 1 सेंटीमीटर पे। तो आप इसमें इस प्रकार से देखिए कि जो मेरा 10 बसें शो हो रही है वो मेरे 1 mm पर हो रही है। ठीक है, 10 बसें कितने mm पर हो रही है, 1 mm पर हो रही है, तो मैं इसको इतना मोटा कर दूंगी। जो मेरे बसें हैं वो 1 mm जितनी है, तो इसको इतनी मोटाई दे दूंगी। उसके बाद में मेरी जो 20 बसें शो कर रही है वो 2 mm पे शो कर रही है, तो इसको मैं इतनी मोटाई दे दूंगी। 30 बसें जो है मेरी 3 mm पे शो हो रही है, तो मैं इसको इतनी मोटाई दे दूंगी। 40 बसें जो है मेरी वो 4 mm पे शो कर रही है, तो मैं इसको यहाँ तक की मोटाई दे दूंगी। 5 बसें जो मेरी है वो 5 mm को शो कर रही है, तो ये 5 तक हो जाएगी। 6 mm जो है मेरी, ये 60 बसें जो है मेरी वो 6 mm को शो कर रही है, तो यहाँ पर ये 6 mm जितनी मोटाई हो जाएगी। यहाँ 70 बसें जो है वो 7 mm को शो कर रही है, तो ये आपकी 7 mm जितनी मोटाई। 80 बसें 8 mm, यहाँ 8 mm तक की। 90 बसें जो है आपकी 9 mm को शो कर रही है, तो 9 तक हो जाएगी। और जो आपकी 100 बसें हैं वो 10 mm को शो कर रही है, या हम बोल सकते हैं इसको 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर जितनी मोटाई हो जाएगी। अब आप इनको इस प्रकार से इनको क्या कर देंगे, शेड दे देंगे और इनको भर देंगे। इस प्रकार से मैंने इनको कंप्लीट कर लिया ऐसे। ठीक है, अब ये जैसे मेरी 10 बसें हैं, ये मैं इनको अंदर की तरफ इनको डार्क भी कर सकती हूँ, पूरा ब्लैक भी कर सकती हूँ। इस प्रकार से ये मेरी पूरी ब्लैक कर देंगे हम इसको। ठीक है, फुल आप इसको लाइट ब्लैक कर दीजिए एकदम। तो ये आपकी क्या शो कर रही है, बसों की संख्या को शो कर रही है। इसको मैं आपको एक बार और अच्छे से बता देती हूँ कि ये जो मेरा पहला वाला एरिया है ये 1 mm का है जो 10 बसों को शो कर रहा है। दूसरा एरिया 20 बसों को शो कर रहा है, ये 2 mm का है। तीसरा जो है वो मेरी 30 बसों को शो कर रहा है जो 3 mm का है। चौथा जो है ये मेरी 40 बसों को शो कर रहा है जो 4 mm का है। फिर ये 5 mm का 50 बसों को, 6 mm का 60 बसों को, 7 mm का है ये 70 बसों को, 8 mm का 80 बसों को, 9 mm का 90 बसों को, और 1 सेंटीमीटर या 10 mm जो है वो मेरा 100 बसों को शो कर रहा है। ये आपकी क्या है, बसों की संख्या है। ठीक है, बसों की संख्या जो लगभग आपकी इस तरीके से हम स्केल रेडी करते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जब
आप 20 बसें या 110 बसें या 60 बसें या 30 बसें या 20 बसें आप दिखाएंगे तो कितनी मोटाई के हिसाब से उस बसों को दिखाएंगे। जैसा कि आप इसमें इस प्रकार से भी देख सकते हैं कि आप मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि मेरी 10 बसें जो है 10 बसें शो हो रही है 1 mm के द्वारा, ठीक है। 10 बसें मेरी शो हो रही है स्टार्टिंग में 1 mm के द्वारा, तो जो मेरी 20 बसें हैं वो कितने mm के द्वारा शो होगी, 20 बसें कितने mm के द्वारा शो होगी, तो हम कर सकते हैं 1/10 इंटू 20। तो आपने इसको काटा, यहाँ पे कितना आ गया 2 mm। इस प्रकार से 2 mm के द्वारा आपकी 20 बसें शो हो जाएगी। इसी प्रकार से हम 110 बसों का भी ले सकते हैं कि 10 बसें जब 1 mm के द्वारा शो हो रही हैं तो हमारी 110 बसें कितने mm के द्वारा शो होगी। इसके लिए 1/10 गुणा 110 करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 11 mm। 11 mm बोले या फिर हम उसको कह सकते हैं 1.1 सेंटीमीटर। जैसा कि अभी मैंने आपको स्केल में बताया कि ये जो आपका 1 सेंटीमीटर है, इस 1 सेंटीमीटर का मतलब है कि आपकी ये जो अंदर छोटी छोटी लाइंस है ये क्या है, mm है। मतलब 1 सेंटीमीटर में आपके 10 mm होते हैं। 1 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं, 10 mm होते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारी स्केल बनती है। अब हम अपना डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले मान लीजिए कि मैंने अपना यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया जिसको मैं कहती हूँ अ। मान लीजिए ये जयपुर है, या हम इसको कह सकते हैं अ, ठीक है, क्योंकि अ है यहाँ पे हमारा, तो ये है हमारा अ पॉइंट। अब इस अ पॉइंट से हमें सबसे पहले देखना है क। तो मान लीजिए मैं इससे थोड़ी दूरी पर यहाँ पर ले रही हूँ क, इससे थोड़ी दूरी पर ही मैं यहाँ पे क्या ले रही हूँ, क ले रही हूँ, ठीक है। अब ये जो क है यहाँ पर मैंने क लिख दिया। अब यहाँ पर आपका जयपुर, यहाँ पर अजमेर, ठीक है। अब मान लीजिए मेरा ख है तो मैं यहाँ पर थोड़ी दूरी पर ही इधर ख ले लेती हूँ। यहाँ पर मैंने ले लिया इधर अपना ख, ठीक। अब जैसे मेरा आगे है ग, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ले लिया अपना ग, ये मैंने ले लिया इधर ग। अब यहाँ पे क्या लिख रखा है, क से आगे। तो क से आगे मतलब ये क है और इससे थोड़ा आगे हम ले लेते हैं, तो थोड़ा सा आगे कहीं पर भी XYZ कहीं पर भी जिसका कोई नाम नहीं दे रखा, क से आगे लिख रखा है, ठीक है। क्या लिख रखा है, क से आगे, जहाँ पर कोई नाम नहीं है तो थोड़ा आगे हम ले लेंगे। इसी प्रकार से ख से आगे, तो ख से आगे भी कोई नाम नहीं दे रखा, सिर्फ ये दे रखा है इस प्रकार से क्वेश्चन मार्क। तो हम यहाँ पर भी एक सर्कल बना देंगे और यहाँ पर भी एक सर्कल बना देंगे। तो क से आगे या ख से आगे में कोई एक पर्टिकुलर एक नाम नहीं दे रखा है, तो हम उसको क्वेश्चन मार्क मान लेते हैं। वो बहुत ज़्यादा भी आगे हो सकता है या कम भी हो सकता है, मतलब यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, या ख से आगे तो यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोई प्लेस का नाम नहीं लिख रखा। अगर आपके प्लेसेस का नाम लिखा होता है तो उसके लिए आपको एक मानचित्र की आवश्यकता होती है। जैसा कि अभी मैंने बताया कि यहाँ पर अगर जयपुर से अजमेर लिखा है, जयपुर से नागौर लिखा है, जयपुर से टोंक लिखा है, या ये जो भी आपके ज़िले या शहरों के नाम लिखे हुए हैं, उसके लिए आपको एक मानचित्र की आवश्यकता होगी। क्योंकि मानचित्र की आवश्यकता इसीलिए होगी क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हमें फिर ये बसों की संख्या दिखानी होगी। क्योंकि मानचित्र में आपका जयपुर जिला शो होगा, अजमेर जिला शो होगा, नागौर जिला शो होगा, टोंक शो होगा, जो भी आपके ज़िले या शहर दे रखे होंगे वो मानचित्र के अंदर दिखाई देंगे। इसलिए हमें अगर यहाँ पे कोई मार्गों के, शहरों के, जिलों के नाम लिखे होते हैं तो हमें मानचित्र की आवश्यकता होती है। जैसा कि आप अभी इस मानचित्र में देखिए, इस मानचित्र में आपको एक दक्षिणी राजस्थान का प्रवाह आरेख दिखाई दे रहा है। तो इसमें आपको कुछ जिले दिखाए गए हैं, ठीक है, इसमें आपको कुछ जिले दिखाई दे गए हैं। तो इस प्रकार से आपको अगर
कोई क्षेत्र विशेष का नाम दिया जाता है तो आपको उसके लिए उस मानचित्र की आवश्यकता होती है, जैसा कि अभी आपको इस मानचित्र में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। जैसा कि इस मानचित्र में आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा कि आपको चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा और ये ज़िले दे रखे हैं। तो इन ज़िलों के अंदर आप इसमें देखिए, इसमें आपको स्पष्ट रूप से देख रखा है कि जहाँ जितनी ज़्यादा बसें चलती है, मतलब जिस जगह से लेके जिस जगह तक बसें ज़्यादा चलती है, जैसे कि आप इसमें देखिए कि आपकी उदयपुर से लेके अहमदाबाद तक, उदयपुर से लेके अहमदाबाद तक बसें बहुत ज़्यादा चल रही है, तो उसको उतनी ही ज़्यादा मोटाई दे रखी है, ठीक है। इसी प्रकार से आप इसमें देखेंगे कि भीलवाड़ा से लेके अजमेर तक जो बसें चल रही हैं उनकी संख्या उदयपुर के कंपेयर में कम है, तो उसकी मोटाई थोड़ी कम है। इसी प्रकार से आप इसमें देखो कि राजसमंद से लेकर देसूरी तक का जो जगह है, राजसमंद से देसूरी तक की जो बसों की संख्या है वो बहुत ही कम दे रखी है, इसलिए उसको उतनी ही पतली मोटाई दे रखी है, मतलब कम मोटाई दे रखी है। तो आप इस मानचित्र को अच्छे से स्पष्ट रूप से देखेंगे तो आपको इसमें कई जिले दिख रखे हैं और उन जिलों से लेके बसों की संख्या दे रखी है। तो इस प्रकार से अगर हमें इस डायग्राम के अंदर आपके जिले या शहर या कोई राज्य आ जाते हैं तो हम उसको इस प्रकार से हमें मानचित्र की सहायता से करना होता है। अब आगे हम इसमें चलते हैं, अपने वाले मैप पर, अपने डायग्राम पे चलते हैं। इसमें हमें क्या करना है, अब हमने ये सारे पॉइंट्स तो लगा लिए कि अ ले लिया, क ले लिया, ख ले लिया, ग ले लिया, अपने पॉइंट्स ले लिए। अब हमें सबसे पहले देखना है कि अ से क के बीच में कितनी बसें हैं, आपकी 20 बसें हैं। तो आप अ से क के बीच की जो बसों की संख्या 20 है, तो आप इसमें देखेंगे जो 20 बसों की मोटाई है वो कितनी दे रखी है, हमारी 2 mm के लगभग दे रखी है। तो हम यहाँ पर एक इस प्रकार से अ से क के बीच में एक इस प्रकार से लाइन खींचेंगे, ठीक है। और इस लाइन के इसको थोड़ा सा इस पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से इसको आगे 2 mm तक लेंगे। कहाँ तक लेंगे इसको, 2 mm तक की इसकी मोटाई लेंगे और यहाँ तक इसको शो कर देंगे, ये इसको 2 mm तक की। तो ये 2 mm आपकी कितनी बसों को दिखा रहा है, 20 बसों को दिखा रहा है। आगे अ से ख, अ से ख आपकी बसों की संख्या दे रखी है 110। तो आप इसमें देखिए 100 बसें आपको 1 सेंटीमीटर के द्वारा दिखाई गई हैं। तो इसी प्रकार से हम इस तरीके से भी सॉल्व किया था, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। इस तरीके से जब मैंने सॉल्व किया कि 10 बसें 1 mm को दिखा रही है, तो 110 बसें कितने mm को दिखाएगी, आपकी 11 mm को दिखाएगी, या हम इसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं 1.1 सेंटीमीटर को दिखाएगी। तो हम यहाँ पर इसी प्रकार से अ से ख के बीच में एक ऐसे लाइन खींचेंगे, अ से ख के बीच में लाइन खींचेंगे और फिर हम यहाँ से यहाँ तक की इसकी मोटाई लेंगे, ठीक है। हम इसकी मोटाई ले लेंगे, जैसे कि आप थोड़ा सा इस तरफ इधर ले लीजिए इसको, जिससे कि इसकी मोटाई थोड़ी ज़्यादा आ जाए। यहाँ से जैसे आपने एक लाइन खींची और 1.1 सेंटीमीटर, 1.1 सेंटीमीटर इसकी मोटाई है, तो आप यहाँ पर लगभग 1.1 सेंटीमीटर, या हम इसे कह सकते हैं 11 mm तक का आपका एरिया कवर होगा। तो ये यहाँ तक की जो मोटाई होगी आपकी कितनी आ जाएगी, ये 11 mm तक की आ जाएगी, अ से ख के बीच की दूरी, ठीक है। इस प्रकार से अब आगे इसमें दे रखा अ से ग, अ से ग जो होगी हमारी कितनी बसें है, 60 बसें। तो इसी प्रकार से आप इसमें देखिए 60 बसें जो हैं वो कितने mm को दिखा रही है, 6 mm को दिखा रही है। तो हम यहाँ से यहाँ तक जो है ये अपनी अ से ग तक की एक पहले लाइन खींच लेंगे इस प्रकार से, और लाइन खींचने के बाद में आप इस वाले पॉइंट से 6 mm तक का एरिया ले लीजिए, 6 mm लगभग 6 mm, ठीक है। आपका यहाँ पर आएगा 6 mm, और ये आप 6 mm को दिखाते हुए आपने क्या दिखाई है, 6 mm की मोटाई दिखाते हुए 60 बसें दिखाई है। इसी प्रकार से आगे हम क से आगे हमारी 30 बसें हैं, 30 बसों का मतलब हो जाएगा आपका 3 mm। तो यहाँ पर क से आगे हम इधर ले लेंगे 3 mm। तो यहाँ पर हमने पहले लाइन खींची एक, उसके बाद में ये 3 mm तक की हमने इसमें मोटाई ले ली, ठीक है, 3 mm तक की मोटाई ले ली, और ये हमने इधर 3 mm को यहाँ पर दिखा दिया। उसके बाद में आप जो हमारा अगला है वो कितना है, ख से आगे
जो हमारी वापस से 20 बसें शो हो रही है जो 2 mm को दिखाएगी। तो ख से आगे भी हम यहाँ पे एक पहले लाइन खींच लेंगे और फिर उसके बाद में ये 2 mm जितना भाग ले लेंगे, 2 mm जितना हिस्सा लेके और इसको हम एकदम स्ट्रेट लाइन से इस प्रकार से मिला देंगे। तो ये जो आपका बना है ये क्या दिखाई दे रहा है, इसमें बसों की संख्याओं को दिखाई दे रहा है। अब आप इसको इस प्रकार से फिल कर लेंगे, ठीक है। आप इसको अंदर इसको पूरा ब्लैक कर देंगे। ये आपकी मोटाई एकदम अच्छे से इसको अंदर से ब्लैक कर देंगे। तो सारी जो आपकी एरिया है ये पूरा आपका ब्लैक हो जाएगा। जैसा कि अभी मैंने आपको मानचित्र में दिखाया था, उस मानचित्र के अंदर जो आपकी सारी जो रेखाएं आपकी मोटाई के बसों की संख्या दिखा रखी थी वो सभी कैसे दिखा रखे थे, आपको पूरे ब्लैक ब्लैक दिखा रखे थे। इस प्रकार से हम इन सबको क्या कर देंगे, ब्लैक कर देंगे। तो ये आपका ट्रैफिक फ्लो या यातायात प्रवाह आरेख बन जाएगा। तो हमें अगर इस प्रकार से यातायात प्रवाह आरेख बनाना है तो सबसे पहले हमें क्या लेनी होती है, स्केल लेनी होती है। और स्केल लेने के बाद में हमें इस प्रकार से उसको अपने पॉइंट लेकर और फिर बसों की संख्या हमें दिखानी होती है। तो अगर आपके इस प्रकार से सवाल आता है तो आप अपने पॉइंट्स को अपनी इच्छानुसार ले सकते हैं। और अगर आपके कोई शहर, जिले या राज्यों के नाम आते हैं तो उसके लिए आपको एक मानचित्र की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से आज जो हमने अपना बनाया है यातायात परिवहन प्रवाह आरेख, या हम कह सकते हैं इसको मानारेख या ट्रैफिक फ्लो डायग्राम। तो आज ट्रैफिक फ्लो डायग्राम के बारे में हमने पढ़ा। अगला जो हमारा होगा वो हम थोड़ा प्लेन टेबल से संबंधित कुछ बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए और आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये कैसा लगा। और अगर इस से संबंधित आप भूगोल प्रायोगिक 12 से संबंधित कुछ और आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाने के लिए एक ऊपर आई बटन दे रखा है, उस आई बटन पे क्लिक कीजिए, या बीच में आपकी एक पिक्चर आ रही है उस पिक्चर पे भी आप क्लिक कर सकते हैं, जिससे कि आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में ज्योग्राफी से संबंधित या और अन्य कई सब्जेक्ट से संबंधित भी वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।